नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त हो गया है आपको शब्द बाण दिखाने का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसने अपने शब्दों के बाण किन पर चलाए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बताया कि 2024 में प्रधानमंत्री ही मंदिर का उद्घाटन करेंगे और पीएम मोदी ही रामलला को मंदिर में विराजमान करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो निश्चित है कि जो कार्यक्रम होंगे 2024 में यह खरवास के बाद वह सभी कार्य प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों द्वारा होगा और उन्हीं के द्वारा भगवान श्री रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। जैसा अयोध्या वासियों के और अन्य भक्तों की इच्छा है उसकी पूर्ति होगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा वाले इलाकों में राज्यपाल ने दौरा किया। बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की कानून व्यवस्था चरमपंथियों और कट्टरपंथियों के हाथ में चली गई है। पश्चिम बंगाल में जो स्थिति इस समय कानून व्यवस्था की है वो सिर्फ कुछ कट्टरपंथी लोग के हाथों की कठपुतली बन गई है। अगर इस पे पश्चिम बंगाल सरकार नियंत्रण नहीं कर रही है तो इस पे अब किसी बड़े सोच की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से निर्दोष लोगों को मरते कटते नहीं देखा जा सकता। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस चल रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी 2024 के मैनिफेस्टो में उसको शामिल कर सकती है। दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सलाह भी ली जा रही है। अब जब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोगों के बीच दूरियां बढ़ेंगी और देश को नुकसान होगा। चर्चा से कोई फायदा नहीं, नुकसान होगा वो गलत कह रहे हैं, तजुर्बा नहीं है इस पर। चूँकि सिविल कोड का जहाँ तक मालूम है, जो भी जिस कौम बिरादरी जिस मजहब का है उसकी जात से जुड़ा हुआ है, प्रोपेगेंडे से वो धुल नहीं सकता। इसलिए ये जो सिविल कोड का मामला है इससे देश को नुकसान होगा और जो आपस में मेल मिलाप होना चाहिए उसमें दूरियां ज़्यादा हो जाए। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयराम रमेश का कहना है कि मणिपुर की 10 लाइक माइंडेड पार्टियों ने प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा है। सभी पार्टियों के नेता 20 तारीख तक दिल्ली में रहकर मिलने का इंतजार करेंगे, क्योंकि 20 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर भी जा रहे हैं। 10 जून से मणिपुर के 10 विपक्ष पार्टी, 10 लाइक माइंडेड पार्टी इंतजार कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री से मिलने का उनको अवसर मिले। आज भी वो इंतजार कर रहे हैं और हमारी आशा है और ये लोग सब उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री 20 तारीख को अपनी विदेश यात्रा में जाएंगे, पर उसके पहले उनको कुछ समय मिलेगा इन 10 पार्टियों से मिलने का। पहलवानों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर इसको लेकर कोई असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो सभाएं कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के कार्यक्रम में गए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जनता मोदी जी के नाम पर देने जा रही है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि 80 की 80 सीट पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली है, क्योंकि समाज ने तय कर रखा है, देश ने तय कर रखा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बना। कि 9 बजे से आप लोग मेरे पीछे लगे हैं। अब 42 डिग्री टेम्परेचर में मैं घूम रहा हूँ, 18-19 जगह होकर के आया हूँ और आप भी गए थे गाँव में, देखा नहीं क्या वहाँ पर कोई जातिवाद है, क्या वहाँ पर कोई बिरादरीवाद है, क्या वहाँ पर कोई संप्रदायवाद है? यहाँ पर एक बात केवल चल रही है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। रामायण पर बनी फिल्म आदिपुरुष की जमकर आलोचना हो रही है। एक हिंदू संगठन ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। फिल्म की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जमकर आलोचना की। भूपेश बघेल ने कहा कि पात्रों के डायलॉग बहुत ही निम्न स्तर के हैं।
अब उसमें तो उस समय जो संवाद है, उसकी भाषा है, वो सब मर्यादित है। रामायण को हम लोग तुलसीदास की जो रामायण है उसमें भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया और किसी के द्वारा इस प्रकार से जो उसमें शब्दों का जो चयन है वो सभी मर्यादित है। लेकिन आज जो आदि पुरुष में हनुमान जी के जो डायलॉग है, अन्य पात्रों के जो डायलॉग हैं, उनके द्वारा बोले गए शब्द हैं वो निम्न स्तर के। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों की राय मांगी, तो वहीं उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि यूसीसी लागू करना आसान नहीं, सरकार चुनाव देखकर सारे काम करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई चुटकी में करने का काम नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आपको देश का कानून में परिवर्तन लाना होगा और सैकड़ों कानून ऐसे हैं देश के जो स्टेट लेवल के नहीं हैं, जो राष्ट्रीय लेवल के हैं। उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही परिवर्तन कर सकती है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी बीजेपी पर यूसीसी को लेकर सवाल उठाए और कहा कि समानता और एकरूपता के लिए नहीं बल्कि चुनाव जीतने के लिए यूसीसी पर चर्चा हो रही। देश में एक विधान, एक संविधान, एक निशान, एक कानून लाने के लिए अगर साफ दिल से देश के हित में कोई कानून लाने की बात होती है तो उस पर सोचना पड़ेगा, उस पर हम सोचेंगे, उसका हम स्वागत भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कॉमन सिविल कोड का जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो देश की एकता और देश में समरसता लाने के लिए नहीं उठाया जा रहा, ये तीसरी बार सत्ता पाने के लिए उठाया जा रहा है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक से पहले ही कई क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को सलाह दे रही हैं कि वो उनके स्टेट में सीटें छोड़ें। अब इसी बात पर आरजेडी सांसद और मनोज झा ने कहा कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग कहानी होगी और इसी को देखते हुए विपक्षी दलों की बैठक रखी गई है। कि एक चुनाव जीतने के बाद सिर्फ आपके अंदर एक वो जो एक इन्विंसिबिलिटी फैक्टर था, आप उसको समझ पाते हो। अलग अलग राज्यों की अलग कहानी होगी, नेशनल लेवल पे अलग फुटप्रिंट को अरेंज करना पड़ेगा। जाहिर है कि ये सारी जो मीटिंग्स हो रही हैं बिगनिंग विद 23rd, ये सारी मीटिंग्स उसी दिशा में कदम है। तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने महिलाओं के कपड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी महिलाओं को उनके धर्म के मुताबिक पोशाक पहननी चाहिए, यूरोपीय कल्चर का पालन करने से बचना चाहिए। इस पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री को उनके बयान का संज्ञान लेना चाहिए। इंडियन कल्चर का उत्तराधिकारी इन लोगों को किसने बनाया, और सारा कल्चर की जिम्मेदारी महिलाओं के ही सर पे होती है, उनके पहनावे पे होती है। इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना, इस तरीके का वक्तव्य देना और खास करके उन लोगों को जो एक इम्पोर्टेंट पदवी पर हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानती हूं कि इसका संज्ञान वहां के मुख्यमंत्री लेंगे।